भारत के महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर जिले भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नीमच के गांधी भवन में एक गरिमामयी कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई है, जहां मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला है। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब का योगदान केवल आरक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की नींव रखी। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने और समानता स्थापित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया, जो आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने और सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण बाहेती, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, ब्लॉक अध्यक्ष ओम दीवान सहित मोनू लॉक्स, ब्रिजेश मित्तल, ब्रिजेश सक्सेना, गजेंद्र यादव, बाबू सलीम सहित अन्य बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया और देश के नव निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे विश्व रत्न, भारत रत्न आदरणीय बाबा साहब को हम सब आज शिद्दत से याद करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार देश के नवनिर्माण में भूमिका निभाई है, निश्चित है कि वह अतुलनीय है। आज कांग्रेस जन पूरे जिले में बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और उनके जो विचार हैं, उनके जो मूल्य रहे हैं, वो घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब के लिए हमारा यही कहना है कि बाबा साहब को एक कुछ विचारों में बांधना उचित नहीं होगा। उन्होंने देश को आरक्षण दिया, ये तो एक बात है ही, लेकिन देश के नवनिर्माण में जिस प्रकार चाहे देश के संविधान के अलावा भी कई चीज़ों में उन्होंने सहभागिता प्रदान करी। निश्चित है कि ऐसे महापुरुष बाबा साहब को हमें शत नमन करते हैं और ऐसे महापुरुष को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं।